राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 2019 में 25 से 25 की लोकसभा सीटें निकाली थी। अब बीजेपी चाहती है कि वो रिकॉर्ड कायम रहे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है तो वैसे ही चेहरे पर मुख्यमंत्री के तौर पर दांव लगाना चाहती है पार्टी, जो लोकसभा में भी अपनी पकड़ दिखा सके। इसमें नाम तो कई हैं, लेकिन अब वसुंधरा राजे का नाम इसमें भी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के इन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में एक के बाद एक बैठक और राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले शांत होते चेहरे। सवाल यही है कि अब राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। धक धक का दौर अब भी जारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ योगी, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या अश्विनी वैष्णव। लेकिन राजस्थान की इस हलचल के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थन करने वाले विधायकों के सुर अचानक से बदल गए हैं। माना जा रहा है कि वसुंधरा की पैरवी वाले विधायकों को पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई कड़ा संदेश मिला है। उसके बाद उनका मिजाज अचानक बदल गया। अब ये विधायक कहने लगे हैं कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हम उस चेहरे के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आपने कहा था वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने का, आप उस मांग पर कायम है? नो कमेंट। तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हो गया। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुरजोर मांग वैर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक बहादुर सिंह कोली ने उठाई, लेकिन अब वो नो कमेंट कहकर आगे बढ़ रहे हैं। कामा की नवनिर्वाचित विधायक नौक्षम चौधरी भी वसुंधरा राजे से मुलाकात करने आई। अब वो भी कह रही हैं, जो हाईकमान तय करेगा वो मंजूर होगा। जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा भी पहले वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। अब वो भी कह रहे हैं, जो पार्टी फैसला करेगी वही मंजूर होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पार्टी हाईकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ योगी को तत्काल दिल्ली बुलाया था। अब तो सांसद दिया कुमारी भी इस्तीफा देकर और चर्चा में आ गई हैं। पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी। और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश है कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से, और हमेशा के लिए आउट है। पटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं, सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा। चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। सीएम पर एक समय था जब पार्टी में महारानी को नाराज करने से सब डरते थे, और जिस तरीके से उनके पीछे कार्यकर्ताओं की और निर्वाचित विधायकों की फौज रहा करती थी शरद, ये शायद ये चर्चा भी उस समय संभव नहीं हो सकती थी। लेकिन आज की तारीख में वसुंधरा राजे बताया जाता है कि स्वयं उन्होंने बात करके ये बात स्पष्ट की है कि मैं अनुशासित सिपाही हूं और मर्यादा को, पार्टी लाइन को तोड़ूंगी नहीं। श्वेता, ये शिवराज सिंह की तरह ये भी नहीं कह सकती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, क्योंकि मुंह मांगे मुराद मिल जाएगी बीजेपी आला कमान को। लेकिन पार्टी ऑफिस में देर रात तक मीटिंग का दौर जारी है। सारे यहाँ जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। दिल्ली से कहा गया है कि इन्हें इंतजार करने के लिए, यानी कोई न कोई खबर आने वाली है। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली की मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बावजूद यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो आप तस्वीर दिखा रही थी श्वेता, उस तस्वीर को अगर ध्यान से देखिए कि बाबा बालकनाथ दिल्ली में थे तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दिए हैं, इससे लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कहीं फोटो में नहीं दिख रहे हैं, वाकई तो नहीं है। इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री से सब मिल रहे हैं इस्तीफा देके, तो वो क्यों नहीं मिले, और रेणुका सिंह जो एक है छत्तीसगढ़ की, वो नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर इसे लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर यहाँ पर कहा जा रहा है कोई नया नाम आने जा रहा है, और वसुंधरा राजे का नाम शायद थोड़ा सा पीछे चलने लगा है। मगर मुझे लग रहा है कि आज रात ही कोई खबर आनी है, या फिर विधायकों से बातचीत चल रही है। राजस्थान की राजनीति बहुत कुछ घट रहा है, जिसे पुष्ट हुए बिना नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से एक खींचतान अंदर चल रही है, जिसमें यहाँ पर विधायकों को बुलाया जा रहा है, समझा रहा है एक एक करके। अभी हम बातचीत कर रही थी आप, तो एक विधायक भजनलाल यहाँ से निकले हैं, इससे पहले बैरिस्टर सियोल निकले हैं। तो विधायकों का आना, उन्हें समझाना, जाना, उनसे बातचीत करना, ये दौर क्रम रात मुझे लग रहा है कि 8:30 के आसपास हो गया। सुबह से ये दौर जारी है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ राजस्थान में उतना ठीक नहीं है जितना ठीक लग रहा है। कोई आशंका एक ही पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीता है, लेकिन पर तीनों राज्यों में अलग तरह का रिएक्शन भी दिख रहा है। और सुमी, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ का भी एक चेहरा है जो भले नजर नहीं आया उस तस्वीर में, क्योंकि इस्तीफा उनका भी नहीं हुआ है बाबा बालकनाथ योगी की तरह, पर आदिवासी चेहरा होगा क्या? इस बात को लेकर वहां ज्यादा मजबूती से लोग विश्वास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी को ये विश्वास हो रहा है कि आदिवासी चेहरा ही होगा। और जहां तक 2024 इलेक्शंस की बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी चला जाएगा बीजेपी की तरफ से। और अगर वो कहीं महिला होती है तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर या तो रेणुका सिंह या गोमती साई, इनके नाम पर सहमति बन सकती है। और रेणुका सिंह जहां तक देखा जा रहा है, जो अभी MOS ट्राइबल भी है, जिन्होंने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है, वो आज रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, और कल हो सकता है वो अपना इस्तीफा भी दे दें। तो उनके नाम पर बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों को विश्वास हो रहा है कि शायद ये हो सकती है, इनको बनाया जा सकता है यहाँ का सीएम, क्योंकि ये काफी करीबी भी मानी जाती है टॉप लीडरशिप की। और इन्होंने अभी तक काफी लो प्रोफाइल भी मेंटेन कर रखी है। इनके नाम की थोड़ी पॉस्चरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वो भी अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और वो खुद बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं एक सिंपल कार्यकर्ता हूं। उन्होंने भी वो फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आई जब इनके नाम की पॉस्चरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने भी कहा कि मैं एक सिंपल कार्यकर्ता हूं और मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करना चाहती हूं, मैं सीएम के रेस में अभी मौजूद नहीं हूं और ना होना चाहती हूं। उन्होंने भी साफ तरीके से ये कहा। लेकिन जहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं, हो सकता है कि रेणुका सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन, जैसा कि हम जानते हैं, ये सब अजम्पशंस है। फाइनल डिसीजन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जो हलचल है रेणुका सिंह के रेसिडेंस पर भी, वो भी हलचलें भी काफी बढ़ गई हैं। काफी ज्यादा लोग उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन रेणुका सिंह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि हलचल अभी खत्म भी नहीं होगी। आज बुधवार का दिन है, और जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं, हिमांशु, कि शनिवार रविवार से पहले नहीं आएगा कोई निर्णय। चलिए, हिमांशु से लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं है।